Order statistics means let x1, x2, xn be n independent and identically distributed variates, each with cumulative distribution function capital Fx. Means we have n independent वेरिएबल रैंडम वेरिएबल्स और हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम है. मतलब कि अगर एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे. ठीक है. इफ़ दीज वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि हम इन वेरिएबल्स को उनके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. और याद रखिएगा कि जब ये जो x1 है नॉर्मली जो लिखा हुआ है x1, और फिर x1 जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, दे आर डिफरेंट. क्योंकि x1, x2, xn ये तो वेरिएबल्स हैं. जब हमने इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो जो x पैरेंथेसिस में 1 है वो है स्मॉलेस्ट, x पैरेंथेसिस में जो 2 है वो है मतलब कि जस्ट ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट. ठीक है. और x n जो है पैरेंथेसिस में, दैट मीन्स दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. और एक्स आर क्या कहलाएगा पैरेंथेसिस में? आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. मतलब वो आर, मतलब मान लीजिए आर की वैल्यू 4th है तो वो चौथे नंबर पे है. ठीक है. अब हमने क्या करा है कि वी हैव रिटन y1 y2 इन प्लेस ऑफ x1 इन पैरेंथेसिस. मतलब हमने जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है x1 जो पैरेंथेसिस में है, उसकी जगह हमने y1 लिख दिया. ठीक है. उसे y1 से डिनोट करा. x2 जो है मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट, उसकी जगह हमने y2 कर दिया. इस तरह से हमने अरेंज कर दिए. और ये बात आप याद रखिएगा कि नॉर्मल x1 और x1 इन पैरेंथेसिस दे आर डिफरेंट. ठीक है. फिर यही है कि मतलब ये x1 इन ब्रैकेट को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, xn इन ब्रैकेट को हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स, और एक्स आर को कहेंगे हम आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एंड इट शुड बी इन पैरेंथेसिस. ठीक है. नेक्स्ट हमने करा था फिर हमें फाइंड करना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक. इसका मतलब ये है कि हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, लार्जेस्ट ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का और आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का. और जब हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा तो हम उससे पीडीएफ भी निकाल सकते हैं. देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पीडीएफ में क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिलती है. ठीक है. पीडीएफ से मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है. और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चलता है कि वहाँ तक मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट तक टोटल. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या देती है हमें, यानी कि फर्स्ट वाली मतलब अगर हमें फोर्थ वाले नंबर की निकालनी है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका सम होता है. ऐसे ही क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, मान लीजिए हमें हाइट निकालनी है, मतलब कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक वो है कर्व जिसमें हमारे पास हाइट का है वो, तो उसमें मान लीजिए हमें किसी 150 सेंटीमीटर वाली पर्सन की हाइट निकालनी है. तो वो तो हमें कि 150 सेंटीमीटर कितनी प्रोबेबिलिटी है लोगों की जिनकी 150 सेंटीमीटर हाइट है, तो वो तो मिलेगी हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से. लेकिन हमें निकालनी है अगर कि अप टू 150 सेंटीमीटर कितनी मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी लगभग कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल की हाइट अप टू 150 सेंटीमीटर है, तो वो मिलेगी हमें. टोटल चीज़ हमें मिलती है क्यूमुलेटिव से. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में मतलब कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. क्यूमुलेटिव सम होता है और प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है. ठीक है. अब अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक है. और अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्यूमुलेटिव निकालना है तो फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रेंज में. ठीक है. ऐसे ही हमने सबसे पहले CDF निकाला लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का. अब जब हमने लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF निकाला, देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स.
ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हम लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का निकालना है मतलब nth का, तो हमने fn(x) कर दिया और xn को ही लेस देन इक्वल्स टू x करा। ठीक है, अब इसके बाद का जो है आपका मतलब वो डेरिवेशन ये आप समझिए खुद, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब हमें रिजल्ट मिल गया f(x)n। ठीक है, अब ये f(x)n हमें CDF मिला, अब हमें इसका निकालना है PDF, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमें PDF मिल जाएगा xn का। सही है, फिर उसके बाद जो है जब हमें स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना है तो हमने f1x लिया है, और जैसे वहाँ पे xn लेस देन इक्वल्स टू x करा था, अब क्योंकि हम x1 स्मॉलेस्ट का निकाल रहे हैं तो x1 लेस देन इक्वल्स टू x करेंगे। फिर इसकी ये डेरिवेशन है, ये अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, वैसे मैंने कल क्लास में डिस्कस करी थी ये, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा 1 - 1 - f(x)n। तो ये मिल गया हमें CDF ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब इसका हमें निकालना है PDF, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी n स्मॉल f(x) 1 - F(x)n-1। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जब हम CDF को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें PDF मिल जाता है, और CDF डिनोट होता है F(x) से और PDF डिनोट होता है स्मॉल f(x) से। तो जब हम CDF को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब F(x) को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट वी विल गेट स्मॉल x, वो स्मॉल f(x). ठीक है, एंड दैट इज PDF।